हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 7 एरिया हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तक हम क्या करते आए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाला है इस फॉर्मूले से हमने बहुत निकाला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन ये तब लगता है जब हमारे पास बेस और हाइट गिवन हो। लेकिन अगर हमारे पास ए बी सी क्या है, ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की सारे साइड गिवन है, ए बी सी तीनों साइड गिवन है, तो तब हम एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को जो नाम दिया है इसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। इसी पे हमारा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। यही है हीरोन्स फॉर्मूला। वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी, और इसे हाफ कर दिया तो ये क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर। तो एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे एस की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं सेमी पेरीमीटर निकाल के, और ए बी सी की तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी क्या है, 7.1 एक्सरसाइज दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, A traffic signal board indicated square is an equilateral triangle। एक क्या है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। इस तरह से जो सिग्नल बोर्ड लगे होते हैं उसमें क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल के शेप का है। इक्विलेटर ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो वो इस तरह से है, तीनों साइड इक्वल, और उसने क्या कहा है, विद साइड ए, और जिसकी साइड ए है तो उसकी तीनों साइड ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए तीनों साइड ए है। उससे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिंगल बोर्ड। तो उसकी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया हमें किससे निकालना है, यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला से हमें एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक करते पहले, आगे बाद में करेंगे। आगे उसने कहा है, इफ इट्स पैरामीटर ऑफ 180 सेंटीमीटर वाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगुलर बोर्ड। वो कह रहा है अगर उसका पैरामीटर क्या हो 180 तो तब सिंगुलर बोर्ड का एरिया निकालो। तो ये हम इतना पोर्शन बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ तक करते क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, उसकी एक साइड ए दी है। तो हमें क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूले से हमें इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साइड दे दी है हमारे पास ए, ठीक है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, और तीनों साइड का सम कितना है, ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 3a। तो 3a आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था, इसको 2 को इधर ले जाइए तो 2s हमारा क्या बनता है, तीनों साइड का सम। इसको 2 को उधर ले जाइए तो 2s हमारा क्या बनता है, तीनों साइड का सम। अगर 2 को इधर ले जाते हैं तो 2s कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम। और तीनों साइड का सम हमारा कितना है, 3a, और यहाँ पे कितना है, 2s है। तो यहाँ पे 2s किसके बराबर हो जाएगा, 3a के। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 3/2a। या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लेना। एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे एक ए प्लस बी प्लस सी तीनों इक्वल ही है, तो तीनों की वैल्यू क्या रख देंगे, तीनों की ए प्लस ए अपॉन 2। ए प्लस ए कितने ए हो गए, 3a तो एस की वैल्यू यहाँ पे 3, ये आ गई, एस इज इक्वल टू 3/2। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू रख देंगे, एस की वैल्यू कितनी है, 3/2 माइनस ए की वैल्यू तो ए रहेगी, 3/2 एस की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी ए ही है, और यहाँ पे सी की वैल्यू भी ए ही है। तो ये आ गया है 3/2 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकते हो, तो ये बचेगा हमारा 3a/2। यहाँ पे भी a/2, यहाँ पे भी a/2, ऐसे कर सकते हो। 3/2a माइनस ए, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 2, कितना हो जाएगा 3a, और 2 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की इधर, तो 1 की इधर हो जाएगी 3a, 2 की इधर करेंगे तो 2a, कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a, कितना हो जाएगा a/2। तो ये कितना आ जाएगा a/2। तो यहाँ पे देखो
नीचे के दो टू में से एक टू बाहर, दो टू में से एक टू बाहर, नीचे की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे दो टू में से एक टू बाहर नीचे, और ऊपर दो ए में से एक ए बाहर, और यहाँ पे दो ए में से एक ए बाहर, दो ए में से एक ए बाहर, तो अंदर बचेगा √3। तो ये बन गया मेरे पास, √3 को आगे लिख लेंगे, ये बन गया मेरे पास a² अपॉन 2 2 जा 4 √3। तो √3 को आगे लिख लिया, √3 अपॉन 4 a², ऐसे आ जाएगा ये √3 अपॉन 4 a²। ये क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। क्या बन गया इक्विलेटर। इसे लर्न भी कर सकते हो, लर्न करना भी ज़रूरी है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3 अपॉन 4 a², यानी साइड का स्क्वायर। अब करते हैं आगे ये वाला क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, इफ इट्स पैरामीटर इज 180, यदि पैरामीटर हो 180 तो तब इसका एरिया क्या होगा। तो अगर पैरामीटर 180 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर पैरामीटर 180 है तो पैरामीटर ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का पैरामीटर 180 है, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर यानी कि तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड का सम कितना होता है, तीनों साइड का सम 180 है, तो एक साइड का कितना हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड का सम 180 है, यानी 3a किसके बराबर है 180 के। तो a किसके बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 3, यानी सबको तीसरा 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 60। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 60। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी उसी ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का एरिया हमने पीछे क्या निकाला है, ये निकाला है √3 अपॉन 4 a², ये निकाला है, ठीक है। तो √3 अपॉन 4 a², और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 60, तो 60 रख देंगे, 60 का स्क्वायर, पीछे जो निकल के आया है यहीं पे रखना है, a की वैल्यू कितनी रखनी है 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। तो इसकी कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है, ए ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement are earning of 5,000 rupees per meter square years की बात कर रहे हैं। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब क्वेश्चन को समझ लेते। क्वेश्चन है कि एक फ्लाईओवर है जिसकी साइड्स वॉल यानी जिसकी नीचे की जो दीवारें होती है वो ट्रेंगुलाकार है, और ट्रेंगुलाकार है तो क्या कह रहा है वो, उस पर ये विज्ञापन मतलब कुछ अगर छपवाते हैं कुछ दीवारों पे तो वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो साइड है ट्रेंगुलाकार की, यानी कि साइड ये तीनों साइड की जो माप है वो दे दी है, और आगे बोला मेजरमेंट दिया है, और आगे बोला उसने कि अगर हम एक साल में उस दीवार पे विज्ञापन मतलब चित्रकारी बनवाते हैं तो उसका जो कमाते हैं वो कितना कमाते हैं, एक साल में 5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि 3 महीने के लिए एक कंपनी ने उसको ले लिया है रेंट पे, तो वो कह रहा है कि वो कंपनी कितना रेंट देगी, ऐसे बोला है। तो ट्रेंगल है, ट्रेंगल की साइड दे दी है ABC, तो साइड से क्या निकाल लेंगे, हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया निकाल लेंगे। हीरोन्स फार्मूला से पहले ऐसे निकाल लेंगे A + B + C अपॉन 2, उससे हीरोन्स फार्मूला लगा के क्या निकाल लेंगे, S की वैल्यू ABC की वैल्यू रख के हमने निकाल लिया एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाएगा, आगे क्वेश्चन में रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, यानी कि एक साल का 1 ईयर का कितना 1 मीटर स्क्वायर 1 ईयर का कितना लेता है
5,000 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर का ही 1 मंथ का, पर मंथ का मतलब 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 5,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का निकल जाएगा। अब हमें रेंट देना है किसका? एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का तो नहीं देना, हमें किसका देना है? उस दीवार का जो एरिया है वो कितना है? ये है 1320 है, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट 3 महीने तक देना है। तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का तो इतना था और 1 मंथ का इतना था। अब 3 मंथ हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1320 रुपीज़ हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, इतने रुपए देने होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये खुद करना है आप लोगों को। इसमें क्या है, एक पार्क है, इस पार्क की साइड दी हुई है, ट्रेंगल आकार उसने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे बुक में। आप लोगों के पास बुक है तो ठीक है, वरना यहीं पे देख लेना। और उसने उसकी साइड दी है, एक साइड दी है 15, एक साइड दी है 11 और एक 6। तो a इजकल टू 15 लेट कर लेंगे, b इजकल टू 11, c इजकल टू 6 और हिंस फॉर्मूला लगा देंगे सेम पीछे की तरह और कर लेंगे इसको, ठीक है। आप लोगों को करना है इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल टू साइड्स of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the parameter is 42 centimeter। उसने क्या कहा है कि हमें एरिया निकालना है ट्रेंगल का। एक ट्रेंगल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, जिसकी एरिया निकालना है और जिसकी साइड, दो साइड दिया है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर दिया 42 सेंटीमीटर। तो अगर हमें साइड ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें तीनों साइड चाहिए, तो पहले हम तीनों साइड निकाल लेते हैं। तो हम जो तीसरी साइड नहीं दी है उसे लेट कर लेंगे थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स, ठीक है। अब उसने पैरामीटर दिया है तीसरी साइड निकालने के लिए, उसने हमें क्या हिंट दिया है? पैरामीटर का। तो पैरामीटर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर दिया है और पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तो हमारी तीनों साइड कितनी हो जाएगी? एक तो हमारी 18 है, दूसरी हमारी 10 है, तो 18 + 10 और तीसरी हमारी x है। तो तीनों साइड का सम 18 + 10 + x इक्वल टू 42। 18 + 10 को ऐड कर लेंगे 28 + x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 - 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो यहाँ से a इक्वल टू 18 आ गया है, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 14। अब तीनों साइड हमारे पास आ गई है, ऐसे निकाल के हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आई थिंक ये क्वेश्चन 6 नहीं है, क्वेश्चन 5 है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5 है और ये 6 है। तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। उसने कहा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। वो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल की साइड का जो रेशो दिया है और पैरामीटर दिया है, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए और साइड का रेशो दिया है। अगर रेशो दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को इनके साथ में लेट कर लेते हैं। जैसे कि इस तरह से लेट कर लेते हैं कि ट्रायंगल की साइड, फर्स्ट साइड ए क्या हो जाएगी? 12x, सेकेंड साइड क्या हो जाएगी? 17x और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? 25x। इस तरह से लेट करते हैं अगर रेशो में दिया है। अब ये तीनों साइड हमारे पास है, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए उसने पैरामीटर दिया है। तो पैरामीटर कितना दिया है उसने? 540। पैरामीटर दिया है 540। तो 540 पैरामीटर इक्वल टू 540। और पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। तीनों साइड ऐड कर देंगे। पहले फर्स्ट साइड है 12x + 17x + 25x। 12x + 17x + 25x कितने हो जाएंगे? 54x। 54x इक्वल टू 540, x इक्वल टू 540/54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। तो यहाँ से a निकालते हैं। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x है, a कितना है हमारे पास? 12x। तो 12 × 10, तो a कितना हो जाएगा? 120। x की वैल्यू रख देंगे। ऐसे b में b कितना है? 17x है, तो यहाँ पे b की वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे × 10, तो कितना हो जाएगा? 170। ऐसे ही
सी कितना है 25x, तो x की वैल्यू रख देंगे 10, तो सी कितना हो जाएगा 250। तो ए बी सी तीनों वैल्यू हमारे पास है। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के जैसे पीछे क्वेश्चन किया है ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कर लेना इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एन आइसोस्केलर ट्रेंगल, कैसा ट्रेंगल है आइसोस्केलर। और आइसोस्केलर ट्रेंगल कैसा होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, और उसका जो पैरामीटर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, वो कह रहा है जो इक्वल साइड है, मतलब दो साइड इक्वल होती है तो वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। दो साइड इक्वल है तो दोनों, एक 12 होगी दूसरी भी 12 होगी, और तीसरी उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया निकालना है तो हमें तीनों साइड चाहिए, तो तीसरी साइड हम लेट कर लेंगे। तो पहली साइड ए इजकल टू 12, दूसरी साइड भी इजकल टू 12। क्यों दोनों 12 है, क्योंकि आइसोस्केलर ट्रायंगल है, आइसोस्केलर ट्रायंगल है इसलिए दोनों 12 12 है। और दो तीसरी साइड है वो हम लेट कर लेंगे, एक्स इजकल टू 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड, ये तीसरी साइड निकालने के लिए उसने हमें हिंट दिया पैरामीटर का, तो पैरामीटर हमने निकाले, पैरामीटर इजकल टू उसने 13 सेंटीमीटर दिया, और हमारे अकॉर्डिंग पैरामीटर कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए हमारा कितना है 12, और बी भी हमारा कितना है 12, और सी हमारा कितना है एक्स, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 प्लस एक्स इजकल टू 30, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस, ये प्लस में उधर माइनस में ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस तरह से तीसरी साइड हम सी लेट करके चले थे एक्स, ठीक है। तो तीसरी साइड हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तीन साइड हमारे पास है। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आप लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसको आगे कर लेना, ठीक है।